श्रीमद् भागवत जी की वंशावली, व्यासी नारद जी का मिलन, चतुश्लोकी भागवत का 18,000 श्लोकों में परिवर्तन, सुखदेव जी का जन्म, भगवान के धाम गमन की कथा, परीक्षित जी का जन्म, दिग्विजय, श्राप, गंगा किनारे आगमन, सुखदेव जी का दर्शन, 7 प्रश्नों के साथ साथ प्रथम स्कंद को विश्राम दिया गया। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं। नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवत धाम की प्राप्ति कलिकाल का सरलतम उपाय, अनेक कामनाओं की पूर्ति करने वाले देवताओं की सूची, 12 श्लोकों में मंगलाचरण, सृष्टि विषयक समाधान, चतुश्लोकी भागवत पुराण के 10 लक्षणों के साथ साथ दूसरे स्कंद को विश्राम दिया गया। तीसरे स्कंद में विदुर जी और उद्धव जी के संवाद के माध्यम से कृष्ण चरित्र, विदुर जी मैत्री जी के संवाद के माध्यम से पुनः सृष्टि विस्तार की कथा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भैयाओं का प्राकट्य, भगवान रुद्र का प्राकट्य, 10 मानस पुत्रों का प्राकट्य, स्वयं मनु शत्रुपा का प्राकट्य, इनकी 3 कन्याएं 2 पुत्रों का वर्णन, हिरण्याक्ष वध भगवान वराह का पराक्रम पूर्ण चरित्र, करदम जी का चरित्र कपिलोपाख्यान के साथ साथ तीसरे स्कंद को विश्राम दिया गया। चौथे स्कंद में मनु शत्रुपा की 3 कन्याओं की वंशावली, बड़े पुत्र उत्तानपाद की वंशावली, जिसमें ध्रुव चरित्र, अंग चरित्र, वेन चरित्र, पृथु जी का चरित्र, प्राचीन बरी ही प्रचेताओं का चरित्र आप लोगों ने सुना। 5वें स्कंद में छोटे पुत्र प्रियव्रत जी की वंशावली, जिसमें आग्नेयद्रनाभि, भरत जी, ऋषभ देव भगवान, भरत जी, जड़भरत जी का चरित्र, खगोल भूगोल, स्वर्ग नरक। 6वें स्कंद के 3 अध्यायों में नरक से बचने का उपाय, अजामिलोपाख्यान, दक्ष की 11,000 पुत्र और 60 कन्याओं का वर्णन, कश्यप जी की अदिति नाम की पत्नी के 12 पुत्र, दिति के 2 पुत्र, पुंसवन व्रत का विधान, 49 मर्दगणों के जन्म की कथा, चित्रकेतु का चरित्र, ये आप लोगों ने 6वें स्कंद में सुना। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं, उनमें से 10 में प्रहलाद जी का चरित्र है, 5 में सनातन धर्म का वर्णन है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है, चौथे मनवंत्र में गजग्राह युद्ध, 6वें मनवंत्र में समुद्र मंथन, बलिमामन चरित्र और मत्स्यावतार चरित्र के साथ साथ 8वें स्कंद को विश्राम दिया गया। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है, 13वें अध्याय में निमिवंश का वर्णन है, आगे 11 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, भगवान का ब्रज चरित्र, मथुरा चरित्र और द्वारका चरित्र सुखदेव जी ने अति विस्तार से गाया। 11वें स्कंद में संतों का श्राप, वसुदेव जी नारद जी के माध्यम से भागवत धर्म का वर्णन, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान के धाम गमन की तैयारी, उद्धव श्याम सुंदर के पारस्परिक संवाद के साथ साथ भगवान के धाम गमन तक की बात आप लोगों ने 11वें स्कंद में सुनी। 12वें स्कंद में भविष्य का राजा प्रजा, कलयुग से बचने का उपाय, 4 प्रकार का प्रलय, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, सुखदेव जी की विदाई, परीक्षित जी का धाम गमन, अंग उपांग वर्णन के साथ साथ श्रीमद् भागवत जी की अंतिम संक्षिप्त सूची आप सब लोगों ने सुनी। अंतिम श्लोक आप सब लोग मिलकर बोले। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिनका नाम संकीर्तन करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उन श्री हरि के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। इति श्रीमद्भागवते वैयासिकायां पारमहंस संहितां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः। श्रीमद्भागवतम् श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सीतारामार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सीतारामाय समर्पयेत्। श्री नारायणाय समर्पयेत्।
एक मंत्र को हम लोग 3 बार बोले। हमारी कथा कहने सुनने में जो चूक हो गई है उसकी पूर्णाहुति के लिए सब लोग मिलकर बोलेंगे श्री हरे नमः, 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 श्री हरे नमः। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे, राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे, पार्वती नायकम श्री भालचंद्रम भजे, पार्वती नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, पार्वती नायकम श्री भालचंद्रम भजे, पार्वती नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, नित्यानंद श्री गौरचंद्रम भजे, नित्यानंद श्री गौरचन्द्रं भजे, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। गोंदिया वालों, एक शुभ सूचना सुनाए आपको। आपको बांके बिहारी बुला रहे हैं वृंदावन। बोल बाके बिहारी लाल की जय। उन्होंने यही खबर देने के लिए हमको इतनी दूर भेजा। कब आ रहे हैं ये आपके हाथ में है, लेकिन हम कहेंगे जल्दी से जल्दी एक बार आप लोग भी वृंदावन आओ। वृंदावन आश्रम का वार्षिक महोत्सव 7 मई से लेके 15 मई तक चलेगा। उस समय पर श्री बांके बिहारी के चरण दर्शन, अक्षय तृतीया और सबसे बड़ा उत्सव हमारा जानकी नवमी का उत्सव, श्री सीता जी का प्राकट्य उत्सव वृंदावन में। आप लोग वृंदावन पधारें। गौशाला नगर श्री राधा कृपा आश्रम याद रखें। उसके पहले जयपुर आश्रम में विगत 32 वर्षों से उत्सव चल रहा है। श्री राम जी का विवाह उत्सव वो 3 मार्च से 13 मार्च तक इस वर्ष होने जा रहा है। उस समय बहुत लोग खाटू श्याम जी जाते हैं, इसलिए हमने याद दिलाया। यदि संभव हो सके, आप यदि हमें अपना मानो तो आप लोग जरूर आना। इसी शुभ सूचना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। फिर कभी ठाकुर ने चाहा तो सबने मारे राम राम
मैं तो जावा मारे गाँव सबने मारे राम राम, मैं तो जावा मारे सबने